नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। शांतिनगर गांव के पास एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। कई साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया था। गांव में अफवाह थी कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं, लेकिन किसी ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। राहुल, प्रिया, समीर और मीरा 4 दोस्त थे जो रोमांच के शौकीन थे। वे अक्सर गांव के लोगों की बातों को मजाक में उड़ा देते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस भूतिया स्टेशन की सच्चाई जानकर रहेंगे। यह ठंडी सर्दियों की रात थी जब वे चारों स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में घना जंगल था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब वे स्टेशन पहुंचे तो उनका सामना एक जर्जर और वीरान इमारत से हुआ। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और चारों ओर जाले थे। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर की ओर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी भयानक था। प्लेटफॉर्म पर घास और खरपतवार उग आए थे। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट और टूटी हुई खिड़कियां देखकर यह साफ था कि यह जगह सालों से वीरान पड़ी है। उन्होंने देखा कि एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन की खिड़कियों से हवा टकरा रही थी, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। प्रिया ने कहा, यह सब बहुत अजीब है। लगता है यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हुई थी। समीर ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन राहुल और मीरा ने सोचा कि अब जब वे यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना पूरी जगह की जांच की जाए। उन्होंने ट्रेन की बोगियों में घूमना शुरू किया। अचानक उन्हें एक बोगी में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। मीरा ने डरते हुए कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई और भी यहां आया हो। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे बोगी के आखिर में पहुंचे, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वे डर के मारे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वे तेजी से बाहर की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि प्लेटफार्म पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उस परछाई के पास पहुंचते ही वे सहम गए। यह एक महिला की परछाई थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रिया चीखते हुए बोली, भागो, ये भूत है। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, स्टेशन के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे जंगल की ओर भागे और वहां जाकर रुके। उनकी सांसें फूल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। समीर ने हांफते हुए कहा, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। मीरा ने सहमति जताते हुए कहा, यह स्टेशन सच में भूतिया है। अब हमें इन कहानियों पर यकीन हो गया है। वे सब गांव वापस लौट गए और उन्होंने तय किया कि इस भूतिया स्टेशन के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। वे जानते थे कि लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और उन्हें पागल समझेंगे। उस रात के बाद वे चारों दोस्त कभी भी भूतिया स्टेशन के पास नहीं गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में अब रोमांच की तलाश करना छोड़ दिया था। वे जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। गांव वालों ने भी उस रात की कहानी सुनी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक और भूतिया कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन राहुल, प्रिया, समीर और मीरा को पता था कि उन्होंने क्या देखा था।
वे जानते थे कि शांतिनगर स्टेशन में सच में भूतों का वास था और उस रात उन्होंने जो देखा वह एक भयावह हकीकत थी। इस अनुभव के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। वे अब पहले की तरह मजाक नहीं उड़ाते थे और ना ही किसी बात को हल्के में लेते थे। वे समझ गए थे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। उन्होंने गांव में इस घटना के बारे में कभी दोबारा चर्चा नहीं की, लेकिन उनके दिलों में वह डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई थी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।